जो भी हम सोचे हैं उसे पूरा करने के लिए जैसे ही पहला कदम हम लोग बढ़ाते हैं तो तय हो जाता है कि हम लोग जहाँ हैं वहाँ नहीं रुकेंगे, मतलब बढ़ते रहेंगे, है ना। क्योंकि पहला क्या हो जाता है, एनर्जी मिल जाता है कि हमको क्या करना है, आगे बढ़ना है ना। तो पहला कदम जो बोलते हैं ना हम लोग, द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स इज कवर्ड बाय द फर्स्ट स्टेप, है ना। स्टार्ट होता है ना, पहले आपको पहला कदम लेना है। तो एक बार हम लोग उस अपने आप को उस प्रोसेस में डाल लेते हैं तो अपने आप फिर बाकी काम होता है। ये इसलिए जरूरी है कि हम लोग पहला कदम ले लें, नहीं तो क्या है, सोच रहे सोचते ही रह जाएंगे, है ना। आगे बढ़ने की दिशा में पहला कदम हम लोग बढ़ा लें। इसको हम लोग पहले भी पढ़े ना 8, 9, और इसमें कुछ था ना, प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया, द बॉडी एट मोशन, ठीक है। जो द बॉडी इन मोशन विल बी इन मोशन, और जो द बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट until and unless an external force is applied onto it, है ना। कि जब तक उस पे बाहरी फोर्स नहीं पड़ता है तो जो हम काम करते हैं ना वही हम लोग करते रह जाते हैं। तो अगर एक बार स्टेप ले लेंगे तो क्या होगा, आप आगे बढ़ते रहेंगे फिर, और नहीं बढ़ेंगे तो क्या होगा, जहाँ बैठे बैठे ही रह जाएंगे। तो इसीलिए स्टेप अगर ले लेते हैं तो आप उस लेवल से क्या हो गए, आगे बढ़ गए, और नहीं स्टेप लेंगे तो जहाँ वही रह जाएंगे। इसीलिए क्या जरूरी कि हम लोग अच्छा काम के लिए अपना कदम बढ़ा दें, आगे बढ़ने के लिए, प्रगति के लिए अपना कदम बढ़ा दें। नहीं तो खतरा क्या है कि हम रुके ही रह जाएंगे, जहां है वहीं रह जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है कि अगर मुकाम तक कहीं पहुंचना है तो पहला कदम, ठीक है, ये तय करता है कि आप जा रहे हैं वहां, मतलब क्योंकि आप क्या किए, एक्शन ले लिए, तो अब आप वहां रुकने का मूड में नहीं है, अब आप क्या है, आगे बढ़ने के मूड में। तो कभी उदासी छाए या कुछ हो ना लगे ऐसा ना, तो तुरंत क्या करना है कि नहीं, मेरा लक्ष्य क्या है, लक्ष्य का इसलिए स्मरण जरूरी है, मेरा लक्ष्य ये है, तो हमको क्या करना चाहिए, हमको आगे बढ़ना चाहिए। जैसे आपके माइंड में आएगा ना कि अब हम लक्ष्य तय कर चुके, इसीलिए लक्ष्य जरूरी है। लक्ष्यहीन कार्य क्या बोलते हैं, निष्फल हो जाता है। अगर लक्ष्य हम नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, क्या पाएंगे आप, इसलिए क्या बोला गया है, लक्ष्यहीन कार्य निष्फल हो जाता है। इसलिए जीवन में लक्ष्य होना चाहिए, और इसलिए जो महान व्यक्ति वो सबसे पहला क्या बोलते हैं, लक्ष्य क्या होना चाहिए, सीधे ईश्वर, जिसका सब है उसी को हमको प्राप्त करना है। तो उसके लिए क्या बोलते हैं, सरेंडर, कि हम अपने आप को भगवान, जिस भगवान को मानते हैं आपको समर्पित करते हैं, आप हमको संभालिए और मेरा जीवन अच्छा बने, इसके लिए आप हमको खुद ही, आप ही हमको प्रेरणा दीजिए, हमको बुद्धि दीजिए। जैसे अच्छा लक्ष्य आप तय किए, जैसे IAS बनना है, टीचर बनना है, प्रोफेसर बनना है, अगर आप स्टेप ही नहीं लेंगे, क्लास में ही मान लेते फर्स्ट आना है, या कम से कम हम 80% लाना है, 70% लाना है, किसी का लक्ष्य बनेगा तब ना वो पढ़ाई स्टार्ट करेगा। लक्ष्य नहीं तो क्या होता है, इसीलिए ना क्या होता है, पूरा का पूरा सेमेस्टर चल जाता है लेकिन हम लोग पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाते। यही मेन कारण है, क्यों, क्योंकि लक्ष्य ही नहीं बना है। पिछले बार किसी का कम आया, अगर उसको ये ख्याल रहता है कि नहीं मेरा कम आ गया है, इस बार मेरा लक्ष्य क्या है कि हम अच्छा करेंगे, है ना। तो जैसे लक्ष्य बना आपको रोज वो प्रेरित करता है, तो प्रेरणा असल में हम लोग को हमारा लक्ष्य देता है, पर्पस देता है। हम हैदराबाद में थे ना, तो वहाँ के जो चेयरमैन थे, जब हम गए थे वहाँ ट्रेनिंग के लिए, वहाँ हम उनसे पूछे कि सर आप इतना अच्छा काम कैसे कर पा रहे हैं, तो वो हमको बोले मेरा पर्पस हमको ड्राइव करता है, मतलब जो लक्ष्य को लेके चले हैं कि हमको अच्छा काम करना है भारत के लिए, ठीक है। तो लक्ष्य अगर हम लोग बनाते हैं अच्छा, तो हम लोग क्या होता है, ऑटोमेटिकली बढ़ते हैं। इसलिए लक्ष्य अच्छा होना चाहिए, है ना। और लक्ष्य जैसे तय करेंगे तो आपका क्या होगा, भविष्य ऑटोमेटिकली बनते जाएगा, क्योंकि आप लक्ष्य तय करेंगे। वेरी गुड, चलिए क्लास करिए, बेटा कीजिए।